नमस्कार दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये जो सेशन है, ये जो आगामी भर्ती आ रही है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के अंदर दो बुक्स लगती है। एक का नाम है राजस्थान शिवा नियम और दूसरे का नाम है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। दोनों ही बुक से जो पिछला अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे 25 क्वेश्चन, तो इससे आए थे, और 25 क्वेश्चन ही इससे आए थे, यानी दोनों से 25-25%, ठीक है, आने वाले हैं। तो इनके बारे में मैं आपके सामने डिटेल्ड कोर्स लेके, ठीक है, यानी पूरा कोर्स लेके, जो क्लास होगी पूरे कोर्स की वो लेके हाजिर होऊंगा। लेकिन अभी इनका एक ब्रीफली छोटा सा एक सार देख लेते हैं कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। यानी इसके लगभग मान लीजिए सिलेबस के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। तो छोटा सा सिलेबस है इसका, बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो पहले देखते हैं राजस्थान सेवा नियम के बारे में, ठीक है। राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सिविल सेवा या कार्य ग्रहण काल नियम, इनको बोलते हैं राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम, ठीक है। राजस्थान सेवा नियम 25 क्वेश्चन आएंगे, 25, ठीक है। 25 ही उससे आएंगे, 25 ही इससे आएंगे। इसमें कुल 9 चैप्टर, ये जो नियम है इसके कुल 9 चैप्टर, ठीक है, कुल 9 अध्याय अपने अकाउंटेंट के अंदर आने वाले हैं। उन 9 अध्याय के अंदर विभिन्न विभिन्न नियम भी हैं। तो इनका डिटेल अध्ययन करेंगे 9 अध्याय का। अध्याय नंबर 1 देखते हैं कि अध्याय नंबर 1 में क्या है। अध्याय नंबर जो 1 है उसके अंदर राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सेवा नियम, सेवा का मतलब सर्विस, हम लोग जो सर्विस करते हैं वो। राजस्थान सेवा नियम एक परिचय, राजस्थान सेवा नियम एक परिचय। अब मान लीजिए कोई भी चीज होती है तो उसका पहले परिचय दिया जाता है, तो पहले चैप्टर का नाम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और राजस्थान सेवा नियम एक परिचय, ठीक है। और इसमें जो नियम है वो 1 से लेकर 6 तक नियम इस चैप्टर में इंक्लूड है, यानी इस चैप्टर में 1 से लेकर 6 तक नियम है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 का नाम बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अध्याय 3 का नाम बताइए सेवा नियम के, ठीक है। तो अध्याय 3 का नाम जैसे ये सेवा की सामान्य शर्तें, तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला चैप्टर कौन सा था, राजस्थान सेवा नियम एक परिचय, ठीक है, एक परिचय, नियम 1 से 6 तक, नियम 1 से 6 तक। पहले चैप्टर का नाम आसानी से याद हो जाएगा सेवा नियम के, क्योंकि एक परिचय के बारे में दिया गया है, राजस्थान सेवा नियम एक परिचय, नियम नंबर 1 से 6। इसके बाद 2 नंबर अध्याय है परिभाषाएं, 2 नंबर अध्याय का नाम है परिभाषाएं। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। परिभाषाएं केवल एक ही नियम के अंदर है, परिभाषाएं नियम नंबर 7, ठीक है। 1 से 7 तक यहाँ आ गए। उसके बाद 7वां नियम, तो 7वां नियम चैप्टर नंबर 2 के अंदर केवल 7वां नियम है, ठीक है, 7वां नियम है और चैप्टर का नाम है परिभाषाएं। इसके बाद अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 का नाम है सेवा की सामान्य शर्तें, सेवा की सामान्य शर्तें, और नियम है 7 तक यहाँ गए। इसके बाद 8 से लेके 23 कै, ठीक है, 23 कै तक, 8 से लेके 23 कै तक। तो चैप्टर नंबर 1 सेवा नियम, चैप्टर नंबर 2 परिभाषाएं, चैप्टर नंबर 3 सेवा की सामान्य शर्तें, 8 से लेके 23 कै तक। अब चैप्टर नंबर 10 सीधा ही। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो राजस्थान सेवा नियम है, इसमें इस राजस्थान सेवा नियम के 1, 2, 3, ठीक है, चैप्टर अकाउंटेंट के अंदर आएंगे। इसके बाद चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां नहीं है। इसके बाद सीधा 10वां और 11वां है, 10वां और 11वां है। इसके बाद 12वां चैप्टर भी नहीं आएगा अपने। इसके बाद आएगा 13, 14, 15 और 16, ठीक है। 3 ये, 2 ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 चैप्टर हमें याद करने हैं। कौन कौन से दोबारा बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 11वां, 13, 14 और 15, ये 9 चैप्टर आने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के अंदर राजस्थान सेवा नियम के। 1, 2, 3 हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद 10, 11 आएंगे। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां नहीं है। 10वां, 11वां, उसके बाद 12वां नहीं है। 13, 14, 15 और 16 है। तो ये कुल 9 चैप्टर याद कर लेना। पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर का नाम बताओ या 15वें चैप्टर का नाम बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1, 2, 3 हमने पढ़ लिए ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद है अध्याय नंबर 10, अध्याय नंबर 10, 10 का नाम है अवकाश। अब जो छुट्टी होती है, सरकारी कर्मचारी होती है उसकी छुट्टी होती है, उसकी सामान्य शर्तें क्या रहेगी,
एवं स्वीकृति कौन देगा या किस प्रकार उसकी स्वीकृति मिलेगी। ठीक है, अध्याय नंबर 10 नाम है अवकाश, सामान्य शर्तें एवं स्वीकृति, यानी अवकाश की सामान्य शर्तें क्या रहने वाली है एवं स्वीकृति कौन देगा। नियम नंबर 57 से 86, बिकॉज बीच में चैप्टर नहीं है तो यहाँ उसके बाद नियम नहीं है, सीधा 57 से है। ठीक है, तो सामान्य शर्तें में स्वीकृति नियम नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 57 से 86 तक। इसके बाद 11वां चैप्टर, सॉरी ये 86 है, ऐसे है ब्रैकेट है ये, 57 से 86। इसके बाद 11वां चैप्टर, ये भी अवकाश से रिलेटेड है, छुट्टी से रिलेटेड है। इसमें छुट्टियों के प्रकार, विभिन्न प्रकार। ठीक है, छुट्टियों के विभिन्न प्रकार। अब छुट्टियों के प्रकार होते हैं, जैसे कई कहते हैं ना कि मुझे पीएल मिल गई है, सीएल मिल गई है, ठीक है, या पेटर्निटी लीव मिल गई है, या मेटर्निटी लीव मिल गई है। तो वैसे छुट्टियों के विभिन्न प्रकार होते हैं, और इन छुट्टियों के विभिन्न प्रकार का मतलब नियम कहाँ पे मिलेंगे हमें, तो इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे, अवकाश और विभिन्न प्रकार। ठीक है, 87 से लेके 126 तक नियम है इसके अंदर, 87 से 126 तक नियम है इसके अंदर। यानी 10 और 11 दोनों किससे रिलेटेड है, अवकाश से रिलेटेड है। 10वां है अवकाश सामान्य शर्तें में स्वीकृति, 57 से 86। 11वां है विभिन्न प्रकार, 87 से 126। इसके बाद है 12वां चैप्टर है नहीं। इसके बाद है अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 का नाम है वैदेशिक सेवा। वैदेशिक सेवा नियम है 141 से 157। एक बात ध्यान रखना, ये जो दो चैप्टर है ये दोनों बड़े चैप्टर है। ठीक है, 10वां और 11वां, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आएंगे इनसे। ये दो बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि ये देख लो आप, नियम भी ज्यादा इन दोनों के अंदर, बाकी के अंदर तो कम ही नियम है। तो चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहे थे, वैदेशिक सेवा 141 से 157। इसके बाद है अध्याय नंबर 14, क्योंकि 13 से लेकर 16 तक रेगुलर है। ठीक है, अध्याय नंबर 14 स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। अब स्थानीय निधियों से मतलब समझते हो आप लोग, स्थानीय निधियों का मतलब होता है कि जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, तहसील स्तर पर पंचायत समिति, ये नगर पालिका, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ये क्या होती है, स्थानीय निधियां होती है। ठीक है, स्थानीय निधियां होती है। तो इनके अधीन जो सेवा करते हैं, मतलब इनमें जो नौकरी करते हैं, उनके लिए नियम क्या है, तो वो नियम चैप्टर नंबर 14 के अंदर है, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। और एक ही नियम है इसमें, 158। ठीक है, इसके बाद अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 15 का नाम है सेवा अभिलेख, यानी सर्विस का रिकॉर्ड, कि निम्न व्यक्ति ने या फलाने ने कितनी सर्विस कर ली, कितनी छुट्टियां ली है, उसका रिकॉर्ड किस में मिलेगा, अध्याय नंबर 15 में, सेवा अभिलेख। नियम नंबर 159 से लेकर 164 तक इसमें है। नियम नंबर 159 से 164 इसमें है, सेवा अभिलेख के अंदर। इसके बाद है अध्याय नंबर 16 शक्तियों का प्रत्यायोजन। शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्तियों का प्रत्यायोजन। इसमें नियम है 165 से लेके 167 तक, यानी कुल 3 ही नियम है शक्तियों का प्रत्यायोजन। ठीक है, तो ये हमने कुल 9 अध्यायों की बात कर ली है। किसके 9 अध्याय हैं, राजस्थान सेवा नियम के 9 अध्याय याद करना है। अध्याय के प्रत्येक अध्याय के नाम याद करना है। नियम आगे वाले ऐसे याद ना हो कि 1 से 6 तक है, इसमें 7 है, ऐसे याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन चैप्टर्स का नाम याद होना आपको अति आवश्यक है। पहले 3 चैप्टर सम्मिलित है, फिर 2 चैप्टर अलग है, फिर 13, 14, 15, 16 ये सम्मिलित रूप से है, मतलब क्रमिक रूप से है। तो कुल 9 चैप्टर है और कुल 25 क्वेश्चन आने वाले इनसे, ये जरूर याद रखना। और जो आगे की क्लास से मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, उनमें इनका डिटेल अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। ये दूसरी बुक लगती है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। ठीक है, इसको GF&AR भी बोला जाता है, यानी जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इससे भी कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 9 चैप्टर पढ़े हमने। ठीक है, इसमें हमें 8 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कुल 8 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्या है कि इसमें इस तरह से 1, 2, 3 इसके बाद चैप्टर गायब है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 6 तक तो रेगुलर है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो रेगुलर चैप्टर है। इसके बाद एक 14 नंबर है और एक 17 नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार अध्याय नंबर 1। ठीक है, अध्याय नंबर 1 का नाम है प्रस्तावना या परिभाषाएं आदि। प्रस्तावना और परिभाषाएं दी गई है। इसमें भी ऐसा ही था, परिचय दिया गया था, इसमें प्रस्तावना दी, परिभाषाएं एक साथ दे दी। ठीक है, नियम नंबर 1 से लेकर 4 तक, नियम 1 से 4 तक।
पहला चैप्टर नियम 1 से 4 तक, नाम है, प्रस्तावना और परिभाषाएं आदि। दूसरा चैप्टर अध्याय नंबर 2 वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की, यानी वित्त का प्रबंध, क्योंकि ये देखो आप वित्त से संबंधित वित्त का प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, यानी वित्त का प्रबंध कैसे होगा, कहाँ पे वित्त रखेंगे और वित्त पे नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है, कि ज़्यादा खर्चा ना हो जाए या किसी को ज़्यादा न दिया जाए तो उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे और किसकी देख रेख में होगा। तो दूसरे चैप्टर का नाम वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, नियम नंबर है 5 से लेकर 26 तक, क्योंकि 4 तक तो यहाँ पे आ गए, 5 से शुरू हो गया, 5 से लेकर 26 तक नियम है इसके बाद। और इसके बाद है अध्याय नंबर 3 राजस्व एवं प्राप्तियां, कि राजस्व कितना हो जाएगा एवं कितनी प्राप्तियां हो जाएगी, ठीक है। अध्याय नंबर 3 में है ये, नियम नंबर है 27 से लेके 41 तक, 27 से लेके 41 तक। इसके बाद है अध्याय नंबर 4 सरकारी धन की प्राप्ति, सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा, मतलब कैसे उसकी रक्षा करेंगे, सरकारी धन की जो भी प्राप्ति हुई कैसे उसको रखना है, एवं उसका कोषागार में भुगतान, यानी ट्रेजरी में भुगतान कैसे करना है या कितना करना है, उससे संबंधित अध्याय 4 है। नियम नंबर है 42 से 60 तक, नियम नंबर 42 से 60 तक। अध्याय नंबर 5 स्वीकृति की शक्तियां, स्वीकृति की शक्तियां, यानी धन के बारे में, वित्त के बारे में स्वीकृति कौन दे सकता है, ठीक है, यानी स्वीकृति देने की शक्ति किस में है, स्वीकृति देने की शक्ति किस में है, तो वो अध्याय नंबर 5 है, स्वीकृति की शक्ति, यानी स्वीकृति कौन दे सकता है वित्त के मामले में, तो नियम नंबर है 61 से 73 तक, नियम 61 से 73 तक। इसके बाद है अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 भुगतान, यानी पेमेंट, भुगतान, भुगतान से संबंधित अध्याय 6 है और नियम है 74 से 124 तक, 74 से 124 तक। अब देखिए 1 से 6 तक चैप्टर पढ़ लिए, 1 से 4 नियम आ गया, फिर 4 के बाद 5 से 26, 26 के बाद 27 से 41, 41 के बाद 42 से 60, 60 के बाद 61 से 73, 73 के बाद 74 से 124 नियम तक, ठीक है। अध्याय 6 ये रेगुलर है, यानी क्रमिक रूप से नियमित रूप से दिए हुए हैं। इसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां अध्याय नहीं है, हमें सीधा पढ़ना है 14वां अध्याय, 14वां, ठीक है। अध्याय नंबर 14 रिफंड एवं विविध व्यय, यानी धन वापिस कितना आया है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यानी विविध व्यय कितना हो गया है, ठीक है, विविध व्यय कितना हो गया है, तो उसके बारे में नियम है 252 से 258 तक, कुल 5 नियम है ये, 252 से लेके 258 तक, ठीक है। अध्याय नंबर 14 रिफंड एवं विविध व्यय, 14 के बाद 15 और 16 नहीं है, सीधा 17वां अध्याय पढ़ना है, सीधा 17वां अध्याय पढ़ना है, सामान्य वित्तीय लेखा नियम का सीधा 17वां अध्याय पढ़ना है। 17वें अध्याय का नाम क्या है, सहायता अनुदान आदि, यानी किसी से सहायता मिली है या किसी से सब्सिडी मिली है तो सहायता अनुदान आदि। नियम नंबर है 279 से 293 तक, 279 से 293 तक इसमें नियम है। तो ये टोटल 8 चैप्टर है, 8 अध्याय पढ़ने हैं, ये टोटल 9 अध्याय पढ़ने हैं, टोटल 8 और टोटल 9, यानी टोटल 17 अध्याय होंगे। तो इन दोनों किताबों की, यानी इन दोनों बुक्स की मैं डिटेल्ड क्लास लेके आऊँगा आपके सामने, तो देखते रहिएगा। थैंक यू।